यहाँ की पुलिस ने 1,00,000 रुपए लेके संदीप को छोड़ दिया है। गणेश की मां जाके चौकी में झूठी कंप्लेन करके मेरे भाई के खिलाफ और मेरे रिलेटिव लोगों के खिलाफ जाके झूठी एफआईआर वहाँ पे कर दी। कोयते से, तलवार से, राड से हम लोग बहुत मारा मैडम मेरे को। ब्रिज के नीचे तुम लोग ठेले लगाने, धंधे लगाने तो मेरे को हफ्ता दो। गणेश जायसवाल जो है ब्रिज के नीचे मेरे छोटे वाले भाई को जान से मारने के लिए आया हुआ था। देर रात जानलेवा हमला, पीड़ित पर अब भी मंडरा रहा खतरा। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। बीते दिनों एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया था। आखिरकार क्या है पूरा विषय, हम व्यक्ति से जानेंगे। क्या है आपका नाम? मेरा नाम मैडम नीरज रमेश चंद शुक्ला। क्या हुआ था आपके साथ? मैडम मेरा फल का होलसेल और रिटेल का व्यापार है नाला सुबारा में। साई बाज़ार में मेरी दुकान है। मैं रात में 13 तारीख को 3 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके अपने घर पे जा रहा था। सब धंधे का पैसा इकट्ठा करके, कलेक्शन का पैसा इकट्ठा करके। संदीप वर्मा जो है उसके पास काम करने वाले गणेश जायसवाल, उसका भाई कटप्पा और उसके साथ 6-7 लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला सेंटर पार्क में किया, यशवंत हाइट बिल्डिंग के नीचे। कोयते से, तलवार से, राड से हम लोग बहुत मारा मैडम मेरे को, और मेरे पैसे भी छीन के लेके चले गए सब। ये हमला किस लिए किया गया था? पैसों के लिए या इसके पीछे कोई और वजह है? मैडम ये मुझे जान से मारने के लिए ही किया गया था। और ये क्या मालूम वो लोग कारण क्या था? मैडम ये 6 तारीख को गणेश जायसवाल जो है ब्रिज के नीचे मेरे छोटे वाले भाई को जान से मारने के लिए आया हुआ था 10-12 लड़की को लेके। तो वहाँ पे जो मेरे पास काम करते हैं वो लड़के और बाकी दुकान वालों ने भाई को बचा लिया। तो उसी की रंजिश निकालने के लिए ये लोग मेरे को जान से मारने के लिए। 6 तारीख को क्या हुआ था? क्यों हुई थी आपसे रंजिश? मैडम मेरे से रंजिश नहीं, तो मेरे छोटे वाले भाई से रंजिश हुई थी। ब्रिज के नीचे ठेले लगते हैं, जी। वो ठेले लगाने के लिए बहस हो जबरदस्ती। गई। जी मैडम, बहस हुई थी। जी जी। तब उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन था कि मतलब यहाँ पे हम जबरदस्ती ठेले लगाएंगे, तुम लोगों को मार के यहाँ से खेत देंगे। मतलब कब्जा करने की कोशिश जगह पे, साफ तौर जी पे। बहस छोटे भाई से हुई थी, जी। पर मामला बड़े भाई पर भी दर्ज हुआ है। जी। क्या विषय है ये? मैडम फिर जब वहाँ पे ब्रिज के नीचे मैटर हुआ तो सब लोग दुकान बंद करके हम लोग अपनी दुकान पे, साई बाजार मेरी दुकान है, वहाँ पे दुकान अपनी बंद करने चले गए। तो गणेश और संदीप ये सब लोग, उसके भाई कटप्पा, 20-25 लोग साई बाजार में खड़े थे राड और तलवार लेके मारने के लिए। ये लोग वहाँ पे मारामारी करने चले आए। तो फिर वहाँ पे जो मैटर हुआ उसके बाद 7 तारीख को गणेश की मां जाके चौकी में झूठी कंप्लेन करके मेरे भाई के खिलाफ और मेरे रिलेटिव लोगों के खिलाफ जाके झूठी एफआईआर वहाँ पे कर दी। आपके भाई और आपके रिलेटिव्स के खिलाफ झूठी कंप्लेंट? जी। जिसमें किन किन लोगों के नाम शामिल थे, कुछ मैडम बताएंगे? उसमें आशीष तिवारी, पंकज शुक्ला और हेमंत सिंह, राहुल शुक्ला और बाकी कई लोगों का नाम जो मुझे याद नहीं है मैडम। उसी विषय को लेकर आप पर जानलेवा जी। हमला किया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या था पूरा विषय, आप पर मामला दर्ज हुआ था। आइए यहाँ पर, क्या कहेंगे उस पूरे विषय? मैडम 6 तारीख को मेरा भाई दुबई स्टेट में जिम गया था। जी। जिम से वो वापस आ रहा था तो वहाँ रास्ते में ठेले में 2 लोग, गणेश के पास जो लड़का ठेला लगाया था वो और मेरे भाई, उसमें मेरे ठेले वाले में थोड़ा बहस हो रही थी। मेरा भाई सिर्फ उसको ये बोला कि भाई तुम दोनों आपस में लगा लो, झगड़ा मत करो। बस गणेश ने वहाँ से तुरंत मोबाइल निकाला और अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई इधर आओ, झगड़ा हो गया है। बस कटप्पा उधर साई बाजार से फटाफट आ जाता है। ये कटप्पा है कौन, जानते हो आप? हाँ, कटप्पा को मैं जानता हूँ, ये संदीप के पास ही रहता है और इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से गुना दाखिल है। गुना दाखिल है? हाँ, उसके ऊपर गुना दाखिल है। पुलिस ने उसको अभी तक पकड़ा भी नहीं है। किस विषय को लेकर गुना दाखिल है, कुछ अंदाजा है? ये जजमेंट नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके पास 307 हाफ मर्डर का ही गुना दाखिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले से ही आपराधिक गतिविधियों का ये जो व्यक्ति है उस पर पहले से ही मामला दर्ज था। आप पर जब हमला हुआ, ये पूरा विषय हो गया, बात ये सामने आ रही है कि कुछ व्यक्ति है जिनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। कौन है वो? संदीप वर्मा मैडम, जो मेन मास्टरमाइंड है सब इसके दुकान पे ही बैठ गए। मैं 9 तारीख को शिमला से मुंबई आया हूँ। 11 तारीख को संदीप, गणेश ये लोग मेरे को साई बाजार में धमकी दिए, तुम्हारे भाइयों को जेल के अंदर करवा दिया हूँ और अब तुमको जान से मार के यहाँ से खेत दूंगा। अगर ब्रिज के नीचे तुम लोग ठेले लगाने, धंधे लगाने तो मेरे को हफ्ता दो, नहीं तो तुम लोगों को यहाँ से मार के खेत आपके दूंगा। विषय में कितने लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज है, बताएंगे जरा? मैडम शायद 2 या 3 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए। जिसका नाम ऐड होना चाहिए उसका नाम ऐड जी नहीं मैडम। क्या नाम है उसका? संदीप वर्मा, जो ये पूरे विषय का मास्टरमाइंड है। और जो मेरा गौर पैसा करवा लिया दे है- कि इसके पहले भी कई ऐसे विषय आते हैं जहाँ पर पुलिस जो है मेन व्यक्ति को छोड़कर प्यादों पर मामला दर्ज कर देती है और जो मेन व्यक्ति है उसे छोड़ देती है। ऐसा एक विषय हमने आपको एजुकेशन के टाइम पर भी बताया था कि कैसे मेन व्यक्ति को छोड़कर पुलिस जो है वो बाकी लोगों पर एफआईआर दर्ज करती है ताकि ये जो गतिविधि है वो बढ़ती रहती है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, पुलिस का क्या लाभ हो सकता है? मैडम मैं जब वहाँ से छूट गया तलोजा से तो मुझे यहाँ पे लोगों ने बोला कि शायद यहाँ की पुलिस ने 1,00,000 रुपए लेके
संदीप को छोड़ दिया है, इसीलिए संदीप का नाम नहीं लिया जाए, क्योंकि इस गणेश से कोई झगड़ा था ही नहीं। गणेश तो संदीप के लिए झगड़ा कर रहा है, और जो भी प्लानिंग हो रही है संदीप के गाले पे बैठकर प्लानिंग की जा रही है, और गणेश की कंटिन्यू फ़ोन से संदीप की बातचीत हो रही है, क्योंकि गणेश संदीप के लिए ही काम करता है। संदीप जितना ऑर्डर देगा उतना ही गणेश करेगा, गणेश अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता है। तो इसके अंदर क्या लग रहा है आपको, अब भी आप पर खतरा मंडरा रहे हैं उन लोगों अरे की उसकी वजह माँ बोली कि अभी हम लोग भी अपने आदमी किसी को फोड़ के तुम्हारे ऊपर भी 307 का गुना दाखिल करवा देंगे, अब भी हम सेफ नहीं हैं। से? मतलब गुना दाखिल करवाना भी उनके लिए इजी हो गया और गुनों में से अपना नाम निकलवाना उनके लिए इजी ही है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर, क्या मांगे आपकी? मैडम मेरी मांग है, पहले तो संदीप वर्मा का नाम लिया जाए एफआईआर में, और जो मेरा पैसा गया पुलिस वाले बोलते तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से, वो मेरे पैसे का इंक्लूड ही नहीं करे आप जो एफआईआर ये में। पैसे का विषय बता रहे, वो सारे पैसे किस चीज के थे? मैडम मेरा फल का व्यापार है, होलसेल का, जिन लोगों में होलसेल में माल देता हूँ वो पैसा है। मैं जो लोग मेरे को 12 तारीख को पैसा ला के दिए थे उनको भी मैं पुलिस के सामने खड़ा करवा कुल के कितनी रकम थी? मैडम ये 6-6.25 लाख के आसपास कलेक्शन का पैसा था, और धंधे का 2-2.25 लाख के, मतलब 8-8.5 लाख के लमसम कुछ पैसा था मेरे पास मैडम। पुलिस द्वारा ये बताया गया था कि उन लोगों ने पहले से ही सीसीटीवी फुटेज देखा, तो उन लोगों ने ये बताया कि पहले से फील्डिंग लगी हुई थी, पर उसमें आपके पैसे नहीं दिखाई दिए। जी तो क्या लगता है आपको, कहाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं उन लोग? मैडम वो तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर हमारे जान को बहुत खतरा है। अगर जब तक संदीप का नाम नहीं लिया जाएगा वो हमारे ऊपर फिर से भी एफआईआर करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है वो झूठा। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि इनके पास पैसे नहीं थे उस समय, और इनका कहना है कि उनके पास पैसे से सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम मेरे पास वीडियो जिसने मेरे भाई को पैसा दिया था, मैंने वो लोगों से जाके जांच किया, उसने बोला कि भाई तुम जहाँ आपके पास सारे प्रूफ है? हाँ मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि मेरे भाई के पास पैसे थे। जिसने उसको 12 तारीख को रात को पैसा दिया, मेरे पास उसका वीडियो है। फिर भी उनको भी धमकी दी जा रही है, अगर तुम बोलोगे कि पैसा तुमने दिया था तुमको भी मारेंगे, जान से मारेंगे, ऐसे धमकी दी ऐसा जा लोग रही डरे हुए हैं। है। क्या मांगे आखिर में? मेरी मांग ये है मैडम कि मेरा पैसा एफआईआर में इंक्लूड किया जाए और संदीप वर्मा का नाम डाला जाए उसमें। इसके लिए आपने कोई अभी लेटर वर्क किया, पेपर वर्क किया? हाँ मैडम, संदीप के अभी नाम मैंने पे? जाकी चौकी में एक फोटो मेरे भाई का जितना मार लगा हुआ है और एक लेटर वकील से लिखवा के अर्जी देके आया हूँ। तो उस पर पुलिस ने कुछ कहा? नहीं, उस पर तो पुलिस ने फिलहाल कुछ अभी कहा नहीं। किसको दिया आपने ये लेटर? ये तावड़े एक 2 स्टार है। हाँ, और ये पूरा केस किसके हाथ में था? ये क्राइम पीआई बनकर, उनसे मुलाकात हो रही है आपकी? नहीं उनसे मेरी मुलाकात नहीं। मैं 25 दिन वहाँ से छूट के आया, उस दिन गया तो उनके राइटर से मुलाकात हुई, बोले सर नहीं है। कल मैं गया था फिर चौकी में तो बोले सर आज बंदोबस्त में, और आज मैं दोपहर में फ़ोन किया तो बोले सर खाना खा रहे हैं, और उसके बाद फिर गया तो बोले सर घर पे चले गए हैं। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि इस पूरे विषय में पुलिस प्रशासन सामने आकर साफ तौर पर जवाब भी नहीं दे रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विषय पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, उस व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज करती है और इन्हें न्याय दिलाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा सच की परख हमसे, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।